अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि प्रूव दैट z बार इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अच्छा, सोल्यूशन पे आते हैं। हमें पता है z इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आयोटा b, और z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b। हम फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन वन कह देते हैं और जो सेकंड इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। हमारे पास z हमें गिवन है कि z हमारे पास इक्वल है z बार के, तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल लिख देंगे, a प्लस आयोटा b इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो एक साइड पे अगर एक चीज प्लस हो तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाती है, तो इस इक्वेशन के साइड पे ले आएंगे, a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो 2ib इक्वल टू 0, और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगी। अब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ b को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो a प्लस आयोटा 0 हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी a। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है z बार इक्वल टू a माइनस 0 आयोटा हो जाएगा, और z की भी बार की भी वैल्यू और z बार की वैल्यू आ जाएगी a। तो हमारे पास z इक्वल टू z बार हो जाएगा। हेंस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर z बिलोंग टू c कॉम्प्लेक्स नंबर शो द फॉलोइंग रिजल्ट। पार्ट नंबर 1 है, हमने पार्ट 1 शो करना है कि z प्लस z बार डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हमारे पास पता है कि z जो है वो a प्लस आयोटा b के इक्वल होता है, और जो z बार है वो a माइनस आयोटा b के इक्वल होता है। हम लोग उनके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, a प्लस आयोटा b प्लस b माइनस a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आयोटा b और आयोटा b आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ a आएगा, और वो जो क्या आएगा, वो a जो है वो रियल नंबर है। तो हमारे पास आंसर प्रूफ हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, z माइनस z आयोटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू z माइनस z माइनस आयोटा बार डिवाइड बाई 2 आयोटा इक्वल टू इमेजिनरी नंबर हो जाएगा z का। तो हम लोग हमें पता है कि z जो है हमारे पास a प्लस बी आयोटा के इक्वल होता है, और जो z बार है वो हमारे पास a माइनस बी आयोटा के इक्वल होता है। अब हम इनको इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में राइट कर देंगे, a प्लस आयोटा बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। अब a और a कैंसिल हो जाएगा, 2b आयोटा डिवाइड बाई 2y आएगा, और 2 आयोटा और 2 आयोटा कैंसिल, हमारे पास सिर्फ b आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो b जो है वो इमेजिनरी नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि z का जो मॉड है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा डॉट आयोटा बार के। हमें पता है कि a प्लस z जो होता है वो a प्लस आयोटा b के इक्वल होता है, और जो z बार है वो a माइनस b आयोटा के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, हमें पता है z जो z का जो बार होता है उसका स्क्वायर नहीं, हमें पता है कि जो z का मॉड होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल का स्क्वायर। जब अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। इस तरह हम लोग अब राइट हैंड साइड लेते हैं, हमें पता है z जो होता है वो a प्लस आयोटा b के इक्वल होता है, और जो z का बार है वो हमारे पास a माइनस आयोटा b के इक्वल होता है। हमें पता है कि a प्लस b और a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है, ये फार्मूला है। इस पे हम लोग पुट कर देंगे a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, इसको हम माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल आ गई हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या कह रहे हैं, z1 जो है वो 2 प्लस आयोटा के इक्वल है, z2 जो है वो 3 माइनस 2 आयोटा के इक्वल है, और z3 जो है हमारे पास 1 प्लस आयोटा 3 आयोटा के इक्वल है। हमने क्या एक्सप्रेस करना है कि z1 का बार z3 का बार डिवाइड बाय 2 z2 जो है वो हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। हमें गिवन है z1 z2 z3, इस तरह हम लोग इसको राइट करेंगे, बार खत्म करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके
रैशनलाइज करेंगे और हमारे पास रैशनलाइज करके आंसर आएगा 11/13 माइनस 23 आयोटा/13। ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाता है।